एक पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार कितना होता है? क्या उसका अधिकार बेटों के समान होता है, या फिर उसका अधिकार बेटों से कम होता है, या फिर उसका कोई अधिकार नहीं होता है? तो इस तरह की चर्चाएं समाज में अक्सर हुआ करती हैं। कोई कहता है कि पिता की संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई कहता है कि पिता की संपत्ति में बेटी का जो है बेटे के बराबर अधिकार है। कोई कहता है कि पिता की संपत्ति में बेटी का जो अधिकार है वो बेटों से कम है। तो इस तरह की तमाम भ्रांतियां समाज के अंदर फैली हुई हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इस बारे में कानून क्या है, क्या कानून कहता है, उसको पता नहीं है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक पिता की संपत्ति में उसकी बेटी का कितना अधिकार होता है, उसका अधिकार उसे कब मिलता है। इन्हीं सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मोटे तौर पर बात करें तो दो तरह की संपत्ति होती है। पहली संपत्ति होती है स्व अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और दूसरी संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति। स्व अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने स्वयं खरीदा हो, या उसे फिर किसी ने दान दिया हो, या फिर उसे किसी ने पुरस्कार के रूप में दिया हो। तो ऐसी संपत्ति स्व अर्जित संपत्ति कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो संपत्ति आपने अपनी मेहनत से, लगन से, कहीं से कमाया है, वो संपत्ति आपकी स्व अर्जित संपत्ति है। और दूसरी संपत्ति होती है पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यानी कि सपोज करिए कोई संपत्ति है जो आपके फादर के पास थी पहले, फिर वो आपके पास ट्रांसफर होके आ गई, और आपके फादर के पहले आपके दादा के पास वो संपत्ति थी। तो इस तरह की जो संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति होती है। तो सारी कहानी इन दो संपत्तियों के बीच का ही है कि पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, जो स्व अर्जित संपत्ति है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा कैसा होगा। तो सारी कहानी इन दोनों के बीच का ही है। तो अगर हम पहली संपत्ति की बात करें, यानी जो स्व अर्जित संपत्ति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्व अर्जित संपत्ति वह होती है जो व्यक्ति खुद कमाता है, खरीदता है, दान के रूप में पाता है या पुरस्कार के रूप में पाता है। तो स्व अर्जित संपत्ति जो बाप के पास है, जो फादर के पास है, पिता के पास है, उस संपत्ति पर बेटे और बेटी का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता है। कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिस पर न तो बेटे का अधिकार होता है, न तो बेटी का अधिकार होता है। तो स्व अर्जित संपत्ति पर बेटे और बेटी का कोई अधिकार नहीं है। स्व अर्जित संपत्ति को पिता चाहे तो बेच सकता है, किसी को दान दे सकता है, किसी को पुरस्कार के रूप में दे सकता है, किसी को वसीयत कर सकता है। यानी कि ऐसी संपत्ति है जिस पर आप जो बेटे हैं और जो बेटियां हैं कोई क्लेम नहीं कर सकती हैं। वो चाहे संपत्ति को बेच दे, किसी को दान दे दे, किसी को पुरस्कार के रूप में दे दे। और इसका उल्लेख जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में भी है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में भी है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं समाज में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि बेटों को लगता है, बेटियों को लगता है कि जो पिता की जो स्व अर्जित संपत्ति है उसमें मेरा अधिकार है। और तमाम तरह के ऐसे मुकदमे कोर्ट में भी आ जाते हैं कि पिता की जो स्व अर्जित संपत्ति है उसमें बेटे और बेटियां अपना अधिकार मांगते हैं। तो उनका ये जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जो कानून है, कानून यही कहता है कि स्व अर्जित संपत्ति जो पिता के पास है वो उस संपत्ति को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, दान दे सकता है, बेच सकता है। उस पर लीगल राइट नहीं होता है, न तो बेटे का होता है न बेटी का होता है। और दूसरी बात ये कि जो स्व अर्जित संपत्ति होती है, अगर फादर की डेथ हो गई बिना वसीयत किए, अगर बिना वसीयत किए स्व अर्जित संपत्ति उस फादर की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्व अर्जित संपत्ति होती है वह बेटे और बेटियों में विभाजित होती है। यानी स्व अर्जित संपत्ति का विभाजन तभी हो सकता है जब पिता की मृत्यु हो जाए
और मृत्यु तब हो जब उस संपत्ति का वो वसीयत न किया हो, तो उस संपत्ति का जो है बंटवारा बेटे और बेटी में बराबर बराबर किया जाएगा। कानून ये है। यानी स्व अर्जित संपत्ति का बंटवारा जो है वो पिता की मृत्यु के बाद होगा, और तभी होगा जब उसने उस संपत्ति का कोई वसीयत न किया हो, अपने जीवन काल में किसी को वसीयत न किया हो, तभी उस संपत्ति का बंटवारा होगा और बराबर बराबर बांटा जाएगा, बेटी में भी और बेटे में भी। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। तो पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ऐसी संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों को बराबर का अधिकार होता है, चाहे बेटी हो, चाहे विधवा हो, चाहे तलाकशुदा महिला हो, चाहे जो हो, बेटों का भी अधिकार उतना ही है जितना बेटी का है। और अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, तो हिंदू महिला के संबंध में इसके प्रावधान लागू होते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जितना अधिकार संपत्ति में बेटों को दिया गया है उतना ही अधिकार बेटी को भी दिया गया है। यानी बेटे और बेटी का अधिकार जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बराबर दिया गया है। और इसी से ये जो संपत्ति का बंटवारा है गवर्न होता है। अगर हम मुस्लिम महिला की बात करें, अगर संपत्ति की बंटवारे की बात करें, तो मुस्लिम महिला को जो अधिकार है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून से मिलता है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून में जो बेटी का अधिकार है वो बेटे से थोड़ा सा कम है। यानी संपत्ति की बात करेंगे तो बेटे का संपत्ति पर अधिकार जो है वो बेटी से थोड़ा अधिक होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना जो जजमेंट आ रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि न्यायपालिका जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को फॉलो करते हुए मुस्लिम बेटी को भी बराबर का जो है दर्जा दे रही है। जितना अधिकार संपत्ति में बेटे का है उतना अधिकार बेटी को दे रही है। तो 1925 के इंडियन सक्सेशन एक्ट को फॉलो करते हुए मुस्लिम महिला को भी, मुस्लिम बेटी को भी बेटे के समान संपत्ति में अधिकार दिया जा रहा है। तो पूरा कानून ये है। यानी कि अगर हिंदू महिला है तो उसको जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान उस पर लागू होंगे 1956 का। अगर मुस्लिम महिला है तो उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधान लागू होंगे। और दोनों लॉ में कॉमन ये होता है कि जो संपत्ति होती है पिता की वो बेटे और बेटियों में बराबर बांटा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैतृक जो स्व अर्जित संपत्ति होती है उसका बंटवारा तभी हो पाता है, बेटे और बेटियों में तभी हो पाएगा जब जो फादर है उनकी डेथ हो गई हो और उन्होंने उस संपत्ति का कोई वसीयत न किया हो। अगर फादर ने अगर अपने जीवन काल में उस संपत्ति का जो स्व अर्जित संपत्ति है किसी को वसीयत कर दिया है तो उस संपत्ति में बेटे और बेटी का कोई अधिकार नहीं है। या हो सकता है कि फादर ने किसी एक बेटे के नाम वसीयत कर दिया हो, दूसरे बेटे के नाम न किया हो, बेटी के नाम न किया हो, तो अब दूसरा बेटा और दूसरी बेटी जो है उस पर यह क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक बेटे के नाम वसीयत किया है, क्योंकि वो तो उनकी स्व अर्जित संपत्ति थी। तो स्व अर्जित संपत्ति ये जो होती है वो तो फादर चाहे तो किसी को बेच सकता है, किसी को दान दे सकता है, किसी को पुरस्कार के रूप में दे सकता है, चाहे किसी बेटी के नाम वसीयत कर सकता है, चाहे किसी बेटे के नाम वसीयत कर सकता है, या अपने जो बेटे और बेटियां हैं उनमें बराबर बराबर वसीयत कर सकता है। वो तो उसके ऊपर है। तो ये कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि एक बेटे को जो है पिता ने संपत्ति दे दी है, एक दूसरे बेटे को नहीं दी है, बेटी को नहीं दी है। तो स्वअर्जित संपत्ति में पिता का पूरा अधिकार होता है कि उस संपत्ति का वो प्रयोग किस तरीके से करता है। ये कानून भी कहता है, इंडियन जो सक्सेशन एक्ट है 1925 का और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। और जो पैतृक संपत्ति होती है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पैतृक संपत्ति में भी बेटे और बेटियों को बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है। और ये सारी जो चीजें होती हैं, अगर हिंदू महिला की बात करेंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के प्रावधान के तहत होगा। मुस्लिम महिला की बात करेंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून उस पर लागू होते हैं। तो इस तरीके से जो पिता की संपत्ति होती है उस पर बंटवारा होता है।